हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल इरा इंस्टेंट एजुकेशन। आप सबको वेलकम है और इस वेलकम करने के साथ मैं without wasting any more time I want to tell you that I'm going to continue the speech of Portia of Act 2 Scene 1 Julius Caesar। ठीक है, जूलियस सीजर एक्ट 2 सीन 1 का पोर्शिया का स्पीच से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ बिकॉज इससे पहले मैंने एंड किया था इस ब्रूटस की स्पीच से, जहाँ पे ब्रूटस कहता है पोर्शिया व्हाट मीन यू wherefore rise you now, it's not for you help us to commit your weak condition to the raw cold morning। जहाँ पे ब्रूटस कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम इतने सवेरे तुम यहाँ क्यों जाग रही हो और तुम्हारा जो हेल्थ है वो अच्छा नहीं है और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो तुम्हारा यहाँ रहना, बाहर रहना अच्छा नहीं है क्योंकि मौसम बहुत ही खराब है। ठीक है, वीक कंडीशन रॉ कूल मॉर्निंग मैंने खराब मौसम है, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ पे मैंने एंड किया। इसके बाद पोर्शिया जवाब क्या देती है वो हम देखेंगे। पोर्शिया कहती है yes, not for yours neither. You ungently Brutus stole from my bed, and yesterday night at supper you suddenly rose and walked about, musing and sighing with your arms across. Portia says it's not good for your health as well। माने ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है, माने बाहर रहना आपके लिए भी अच्छा नहीं है। ये अनजेंटली माने इम्पोलाइटली, एकदम इम्पोलाइटली इम्प्रॉपर वे में ब्रूटस तुम चुपचाप बड़े अशिष्ट ढंग ढंग से चुपचाप एकदम बेड से निकल गए बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए। तो बड़ी इम्पोलाइटली, बड़े अनजेंटली इम्प्रॉपर वे में ब्रूटस तुम चुपचाप स्टोल फ्रॉम माई बेड माने मेरे बेड से बिस्तर से उठकर चले गए। स्टोल फ्रॉम माई बेड माने मेरे बिस्तर से उठकर चले गए और ये तुम चुपचाप कल रात को मेरे बिस्तर से उठकर चले गए बड़े इम्प्रॉपर वे में, बड़े अशिष्ट ढंग से। एंड येस्टर नाइट, और कल रात को सपर, जब हम लोग खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे मेज पर, यू सडनली अरोज, तब तुम अचानक खड़े हो गए। एंड वॉकड अबाउट, और तुम अचानक खड़े हो गए और तुम इधर उधर चलने लगे। कैसे? म्यूजिंग एंड साइंग। म्यूजिंग माने थिंकिंग, कुछ सोचते हुए, और साइंग माने डीप डीप गहरी सांसें भरते हुए। तुम कुछ सोचते हुए और गहरी सांसें भरते हुए। आर्म्स अक्रॉस माने अपनी बाहों को मोड़कर, ना हाथ पे हाथ डालकर, जिस तरह से लोग घूमते हैं एकदम, तो बाहों में मतलब अपने हाथों को, बाहों को मोड़कर, तुम क्रॉस करके बाहों को मोड़कर तुम खड़े हो गए और मतलब तुम टहलने लगे। कल रात को भोजन के समय, मतलब खाने के समय, सफर के समय, तुम उठ गए। सडनली मैंने अचानक, और रोज मैंने उठ गए। एंड वॉकड अबाउट, और तुम कुछ सोचते हुए, म्यूजिंग मैंने सोचते हुए, साइंग मैंने और ठंडी बड़ी बड़ी गहरी गहरी सांसें लेते हुए। जब कोई बहुत चिंता में रहता है तो बड़ी बड़ी सांसें लेता है, तो वही थिंकिंग, कुछ सोचते हुए और बड़ी बड़ी सांसें, गहरी सांसें लेते हुए तुम, यू आर वॉकिंग अबाउट, तुम इधर उधर टहल रहे थे, घूम रहे थे, और अपने आर्म्स तुमने, अपनी बाहें तुमने मोड़ रखे थे। ठीक है, अपनी बाहें मोड़कर तुम इधर उधर टहल रहे थे। एंड व्हेन आई आस्क्ड यू व्हाट द मैटर वाज, यू स्टेयर्ड अपॉन मी विद अनजेंटल लुक्स, और जब मैंने तुमसे पूछा तो तुमने अनजेंटल लुक्स माने बड़े क्रोध से, बड़े अनजेंटल वे में, माने अभद्र तरीके से, एक तरह से, जब मैंने तुमसे पूछा व्हाट द मैटर वाज, जब मैंने पूछा कि क्या बात है, कारण पूछा मैंने तुम्हारा, तो तुमने बिल्कुल स्टेयर मैंने घूरना, तुमने बिल्कुल अनजेंटल तरीके से, मुझे बड़े क्रोध से, बड़े गुस्से से तुमने मेरी तरफ देखा। पोर्शिया कह रही है ब्रूटस से। ठीक है, कितनी गलत बात है ना। आई आस्क्ड यू फर्दर, देन यू स्क्रैच्ड योर हेड, और मैंने आगे और भी पूछा। फर्दर मैंने अब फिर से आगे, और अर्ज मैंने रिक्वेस्ट, मैंने फिर से रिक्वेस्ट किया, मैंने फिर से तुमसे पूछा। यू स्क्रैच्ड योर हेड, तुम अपनी सर खुजलाने लगे। जब मैंने फिर से पूछा तो तुमने अपना सर खुजलाया, और क्या किया? एंड टू इम्पेशेंटली स्टैम्प्ड विद योर फूट, और बड़े बेचैनी से तुमने अपना पैर जमीन पर, स्टैम्प्ड करना माने पटकना, तुमने अपने कदम, अपने जो पांव है, पैर जो है, जमीन पर तुमने पटका। बड़े अधीरज तरीके से, अधैर्य तरीके से, बेचैनी से तुमने अपने कदमों को जमीन पे पटका। Yet I insisted, yet you answered not. Yet मैंने फिर भी, I insisted मैंने, मैं रिक्वेस्ट किया, फिर भी मैंने फिर से तुम्हें आग्रह किया। तुम्हारी मतलब क्या क्या आग्रह किया? What she was asking the reason why you are so disturbed.
मैंने आई इंक्वायर यू व्हाट द मैटर वाज एंड व्हाई आर यू सो डिस्टर्ब्ड, व्हाई यू फीलिंग डाउन सो मच, इतना उदास क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो, इतना ट्रबलसम क्यों हो, ये मैं पूछ रही थी बार बार। लेकिन मैंने ये था इंसिस्टेड, मैंने फिर से पूछा, एंड येट यू आंसर नॉट, और फिर भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया। बट विद एंग्री वेप्चर ऑफ योर हैंड, एंग्री वेप्चर माने एकदम एक वेव करते हुए, हिलाते हुए, हाथ हिलाते हुए, वेप्चर माने मूविंग ऑफ योर हैंड, हाथ से हिला के, कभी कहता है तुम जाओ यहाँ से, मुंह से नहीं बोलते तो हाथ से इशारा करके हम जाने की जो पोजीशन में, कहते हैं तुम जाओ यहाँ से, हाथ से हम लोग इशारा करते हैं। जब मुंह से नहीं बोलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ से इशारा करते थे, जाओ जाओ यहाँ से। तो उस मूविंग, उस वेव करके, हाथ को वेव करते, जैसे बाय करते हैं तो वो बाय करने का वेव अलग होता है, टाटा करते हैं तो वो वेव अलग होता है, जब जाओ कहते हैं तो वो अलग होता है। तो कह रहे तुमने जवाब तो नहीं दिया, बल्कि गुस्से से मुझे अपने हाथ मूव करते हुए, अपने हाथ हिलाते हुए तुमने मुझे इस अंदाज से बोला, क्या बोला, गिव साइन फॉर मी टू लीव यू, तुमने ऐसा सिग्नल दिया जैसे कि मैं तुम्हें छोड़ के, मैंने मुझे छोड़ के चले जाओ, जाओ यहाँ से, इस तरह का तुमने सिग्नल मुझे दिया। मैंने, तुमने हाथ से हाथ हिला के तुमने ऐसा दिखाया कि मैं वहां से तुम्हें छोड़ के चली जाऊं, मैंने छोड़ के जाओ यहाँ से, ठीक है, वो चीज तुमने दिखाया। गिव साइन फॉर मी टू लीव यू, ये चीज तुमने तुमने ऐसा सिग्नल दिया, ऐसा साइन, इशारा किया कि मैं तुम्हें वहां से छोड़ के चली जाऊं, अरे जाओ यहाँ से, इस तरह से उसको इशारा किया। सो आई डिड, और मैंने वैसा ही किया। Fearing to strengthen its impatience which seemed too much enkindled, and withal hoping it was but an effect of humor. और fearing माने डर, और strengthen माने बढ़ा देना और मजबूत कर देना, impatience माने बेचैनी। मुझे ये डर था, मैंने, तुमने जब बोला कि यहाँ से जाओ तो मैं वहां से चली गई, इस डर से कि कहीं तुम्हारे बेचैनी को और ना बढ़ा दूं। स्ट्रेंथन दैट इम्पेशंस, इम्पेशंस मैंने बेचैनी को, स्ट्रेंथन मैंने और ज्यादा बढ़ाना, इस डर से। मैं, कोई अगर कहता है तुम जाओ तो हम लोग क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं, ये सोच के कि भैया और खड़ा रहूंगा तो हो सकता है कि इसका गुस्सा और बढ़ जाए, तो जब ये कह रहा है तो चला चला जाऊंगी, इस तरह से। तो मैं भयभीत हो गई थी कि ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेचैनी को मैं और बढ़ा दूं, क्योंकि विच सीम टू मच एनकिंडल्ड, क्योंकि तुम पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थे, तुम पहले ही बहुत ज्यादा बेचैन थे, बहुत ज्यादा तुम्हारे, इनकिंडल्ड मैंने आग लगाना, पहले ही तुम्हारे दिल में आग लगी हुई थी, मतलब तुम परेशान थे। एंड विद ऑल मैंने एट द सेम टाइम, मतलब साथ ही साथ। एक तो तुम पहले से ही एनकिंडल, पहले से ही तुम्हारे दिल में आग जल रही थी, मतलब तुम परेशान थे। एंड विद ऑल मैंने एट द सेम टाइम, मैंने साथ ही साथ, होपिंग इट वॉज बट एन इफेक्ट ऑफ ह्यूमर, और ये सोचकर, ह्यूमर मैंने एकदम उस समय का तुम्हारा जो व्यवहार है, ये उम्मीद करते हुए कि हो सकता है उस समय तुम्हारा व्यवहार कुछ ऐसा हो सकता है तो उस समय तुम्हारा जो तो हो सकता है तुम थोड़ी सी सनक, बोलते हैं ना, सनक हो थोड़ी सी, मतलब किसी तरह से, ड्यू टू सम कंप्राइज, मैंने किसी तरह से तुम्हारे दिमाग में कुछ सनक गए हो, बोलते हैं ना, बहुत माना, तो हो किसी तरह से तुम परेशान हो, क्योंकि हमेशा कोई खराब मूड में नहीं होता है, कभी कभी होता है कोई खराब मूड में होता है। तो मैंने इस उम्मीद से मैंने सोचा कि तुम कुछ खराब मूड में हो, उसी का असर होगा, इफेक्ट ऑफ ह्यूमर, किसी खराब मूड का असर होगा, और कोई बात हो गई होगी। विद सम टाइम हैथ्स आर विद एवरी मैन, जो हमेशा कभी किसी न हर आदमी के साथ, एवरी मैन माने हर आदमी के साथ, हमेशा, आर माने समय, कभी 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 ऐसा होता है, ऐसा समय आता है हर इंसान के जीवन में, जो कभी कभी वो परेशान होता है। आई विल नॉट लेट यू इट विल नॉट लेट यू ईट, नॉट टॉक, नॉट स्लीप, और ये जो तुम्हारी परेशानी है, ये ना तुम्हें खाने देगी, ना बात करने देगी, और ना सोने देगी, मैंने हर वक्त तुम्हें परेशान करेगी। एंड कुड इट वर्क सो मच अपॉन योर शेप एज इट हैड मच प्रिवेल्ड ऑन योर कंडीशन, और ये इतना ज्यादा तुम्हें परेशान कर देगी, मैंने, अगर तुम खाओगे नहीं, कोई परेशान रहता, कहते हैं खा लो परेशान मत हो, क्यों बोलते हैं, ना खाओगे ना सोओगे ना, वो तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हारे शरीर पर, एंड कुड इट वर्क सो मच, और ये इसका असर इतना ज्यादा होगा कि तुम्हारी, अपॉन योर शेप माने अपॉन योर फिजिकल कंडीशन, तुम्हारी जो शारीरिक कंडीशन है, तुम्हारे शरीर पर असर पड़ेगा। माने बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आंखें एकदम ये सुस्त हो जाती हैं, या दुबला हो जाता है कभी कभी इंसान, माने एकदम चेहरा डाउन हो जाता है। तो ये इतना अगर रहोगे तो तुम्हारे शरीर पर असर पड़ेगा।
As it hath much prevailed on your condition, I should know you, Brutus. I should not know you, Brutus, dear my lord. Make me acquainted with your cause of grief. अब कहता है मतलब इससे तुम्हारी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करेगा। मच प्रिवेल्ड ऑन योर कंडीशन माने ये तुम्हारी शेप को मैंने शरीर पर तो असर करेगा, जिस तरह से ये तुम्हारी मानसिक स्थिति को, तुम्हारे मन की, इट विल अफेक्ट योर मेंटल कंडीशन। अफेक्ट योर मेंटल कंडीशन, ये तुम्हारे मेंटल कंडीशन, तुम्हारी मन की मानसिक स्थिति पे भी असर करेगा। आई शुड नॉट नो यू, देन आई शुड नॉट अंडरस्टैंड यू। ऐसा अगर हो जाएगा तो मेरे स्वामी, मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगी। मैंने ऐसा होगा, मैंने तुम एकदम बदल जाओगे तो मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाऊंगी। डियर माय लॉर्ड, मेरे स्वामी। मेक मी एक्वेंटेड माने मेक मी, मुझे बताओ। मेक मी एक्वेंटेड माने मेक मी, डियर माने आई रिक्वेस्ट यू टू टेल मी द रीजन। मेक मी एक्वेंटेड, मुझे इस बात से परिचित कराओ, मुझे बताओ। टेल मी द रीजन ऑफ योर ग्रीफ, कॉज माने रीजन, मुझे अपने दुख के कारण से परिचित कराओ, मतलब तुम्हारा दुख की वजह क्या है वो मुझे बताओ। ब्रूटस जवाब दे रहा है, आई एम नॉट वेल इन हेल्थ एंड दैट्स ऑल। ब्रूटस कह रहा है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस इतनी सी बात है। पोर्शिया कह रही है, ब्रूटस इज वाइज एंड वर ही नॉट इन हेल्थ ही वुड एम्ब्रेस द मीन्स टू कम बाय इट। मैंने पोर्शिया कह रही है, वही ब्रूटस तो बहुत बुद्धिमान है, अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो वो उसका इलाज कराता। कंबाइट माने इलाज कराता, मीन्स माने ऐसे साधन, वो ही वुड एम्ब्रेस माने गले लगाना, लेकिन यहाँ पे मतलब है वो किसी इलाज को कराता। अगर उस सचमुच ब्रूटस तो बुद्धिमान है, अगर उसकी हेल्थ खराब होती तो वो ऐसे नहीं भटकता, वो इस चीज का इलाज कराता, वो स्वस्थ होने के लिए कोई कदम उठाता। ब्रूटस करे, why so I do, good Portia, go to bed। ब्रूटस कह रहा है, हाँ, आई एम ऑलरेडी टेकिंग प्रिकॉशंस टू रिकवर माई हेल्थ, मैं पहले ही अपना ध्यान रख रहा हूँ, अच्छी पोर्शिया। और गो टू बेड, तुम जाओ, सोने चले जाओ। पोर्शिया कह रही है, इज ब्रूटस सिक, मने आर यू सिक ब्रूटस, क्या तुम सचमुच बीमार हो? एंड इज इट फिजिकल टू वॉक अनब्रेज्ड एंड सकअप द ह्यूमर्स। अनब्रेज्ड माने एकदम, क्या ये हेल्दी है तुम्हारे लिए, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा है? अनब्रेज्ड माने एकदम, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छा है? इज इट, नहीं सॉरी, ब्रूटस सिक एंड इज इट फिजिकल, सॉरी, इज इट फिजिकल टू वॉक अनब्रेज्ड। फिजिकल माने क्या ये हेल्दी है, सॉरी, क्या फिजिकल माने हेल्दी, क्या ये हेल्दी है, क्या ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? टू वॉक अनब्रेज्ड, अनब्रेज्ड माने ढीले कपड़े पहने हुए। ढीले, जब सर्दियां होती है तो ढीले कपड़ों में क्या होगा, और सर्दी लगेगी। टाइट टाइट पहनते एकदम पूरा ठसाठस एकदम चिपका हुआ रहता है तो ठंड नहीं लगती है। और अनब्रेज्ड माने लूज ड्रेस, एकदम जो ढीला कपड़ा जिसे बोलते हैं वो। तो अच्छा ब्रूटस, क्या तुम बीमार हो? इज इट फिजिकल, तो क्या ये तुम्हारी हेल्दी होगा, क्या ये तुम्हारे लिए स्वास्थ्यकारी होगा कि तुम इस ढीली ढाली पोशाक में एंड घूम रहे हो? एंड सकअप द ह्यूमर्स ऑफ द डैंक मॉर्निंग, माने ये डैंक मॉर्निंग मतलब ये जो नमी वाली जो ठंडी हवा चल रही है, और सुबह सुबह की इस ठंडी हवा, सुबह की इस ठंडी हवा में, इस हवा को तुम इनहेल कर रहे हो, इस हवा को तुम सांसों में भर रहे हो, क्या ये सही है? माने ठंडी हवा को अगर सांस लेके अंदर भरेंगे तो वो तो और अनहेल्दी वाली बात होगा। इस सर्द हवा को, ये जो इस सर्दी वाली हवा को तुम जो इनहेल कर रहे हो, अंदर ले रहे हो सांस के द्वारा, क्या ये तुम्हारे लिए सही है? वॉट इज ब्रूटस सिक एंड विल ही स्टील आउट ऑफ हिज होलसम बेड। फिर वो कहती है कि अच्छा, क्या तुम बीमार, अगर यदि तुम बीमार होते तो क्या तुम चोरी से अपने आराम वाले बिस्तर से निकलकर इस तरह से आते? होलसम बेड माने आरामदायक बेड। जो कोई बीमार होता है तो वो अपने बिस्तर से नहीं उठता है, जो बीमार आदमी होता है वो सोया रहता है। लेकिन कह रहे हैं, अच्छा अगर तुम बीमार होते, एंड विल ही स्टील आउट माने चुपके, स्टील माने चोरी, तो यहाँ पे चोरी, कोई चोरी कर नहीं रहा है यहाँ पे, मतलब बोला क्या तुम चोरी चोरी इस तरह से होलसम बेड माने कंफर्टेबल आरामदायक बिस्तर से तुम निकल के आते? अगर तुम सचमुच बीमार होते तो क्या तुम आरामदायक बिस्तर से इस तरह से निकल के आते? To dare the wild contagion of the night and tempt the rheumy and unpursed air। मतलब इस खतरनाक रात की जो मौसम है, अशुद्ध वायु है, उसको तुम नहीं लेते,
एंड टेम्प्ट, टेम्प्ट माने जानबूझ कर लेना, टेम्प्ट करना, उकसाना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्प्ट करना। द र्यूमी एंड अनपर्स्ड एयर, र्यूमी एक तरह की डिजीज है जिसमें गठिया जिसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे र्यूमी एंड अनपर्स्ड एयर मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब है मॉइस्ट, मॉइस्ट वेदर, नमी वाला वेदर जो है, और जो जहरीली हवा है, अनपर्स्ड एयर मैंने एकदम जो जहरीली हवा है उसको तुम इस तरह से नहीं लेते। मैंने अगर तुम सचमुच बीमार होते तो इस विषैली रात में तुम इस जो जोखिम उठाने वाले ये नम और अशुद्ध वायु, जो इम्प्योर वायु है, उसको अपनी बीमारी बढ़ाने के लिए इसका सेवन नहीं करते। टू एड अनटू हिज सिकनेस माने जिससे कि तुम्हारी बीमारी और बढ़े, अपनी बीमारी को बढ़ाने के लिए तुम इसका इस तरह के हवा में नहीं घूमते। ठीक है। नो माई ब्रूटस यू हैव सम सिक ऑफेंस विद इन योर माइंड। फिर वो कहती है कि नहीं ब्रूटस, मेरे ब्रूटस तुम्हारे मन में कुछ सिक ऑफेंस माने मेंटल कुछ परेशानी है, मेंटल सिकनेस है। सम सिकनेस, यू हैव सम सिक ऑफेंस विद इन योर माइंड माने ये जो बीमारी है तुम्हारे मन की है, मतलब तुम्हारी मानसिक बीमारी है, ये तुम्हारी मन की परेशानी है। विच बाय द राइट एंड वर्च्यू ऑफ माई प्लेस आई ऑट टू नो ऑफ, ये तुम्हारे मन की बीमारी है, मस्तिष्क की कोई परेशानी है, और किसी ऐसी बात ने तुम्हें अटैक किया है, आक्रमण किया है, जिसकी वजह से तुम परेशान हो। और बाय द राइट मैंने अधिकार, एक पत्नी का अधिकार होने के नाते, एंड वर्च्यू ऑफ माई प्लेस, और मेरा जो स्थान है, पत्नी क्या होती है कि पत्नी का स्थान होता है बराबर का, तो मैं एक पत्नी होने के नाते और मेरा जो स्थान है बराबर का स्थान है, उस नाते आई ऑट टू नो ऑफ, मुझे जानकारी मिलनी चाहिए, मुझे पूरा हक है जानने का कि तुम्हारी परेशानी क्या है। When I must know of it by virtue and the right of my being your wife, तुम्हारी वाइफ होने के नाते, तुम्हारी बीवी होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानूं। ठीक है। एंड अपॉन माई नीज, अब वो घुटनों पे बैठ जाती है और कहती है कि मैं अपने घुटनों पर गिरती हूँ। आई चार्म यू, चार्म मने आई एंट्रीट यू, आई रिक्वेस्ट यू, मैं प्रार्थना करती हूँ, बाय माई वंस कमेंडेड ब्यूटी, कमेंडेड मैंने प्रेज्ड, मैं तुम्हारे घुटनों पर गिरती हूँ अपने उस रूप की जिसकी कभी तुमने बहुत प्रशंसा की थी, प्रेज किया था, उस सुंदरता की उस सुंदरता की जिसने तुमने कभी कमेंट किया था, मैंने उस सुंदरता के खातिर जिसकी तुमने बहुत तारीफ की थी कभी। बाय ऑल योर वोज ऑफ लव एंड दैट ग्रेट वो सारे तुम्हारी उन सारी कस्मों की जो तुमने मेरे प्रति अपने प्यार में गहराई में जाकर तुमने खाई थी, वोज मने कसमें, एंड दैट ग्रेट वो विच इनकॉर्पोरेट एंड मेक अस वन, और उस कसम की खातिर, उस शपथ के खातिर जिसने हमें विवाह सूत्र में बांध दिया, जिसने हम लोग शादी हुई, जिसके बदौलत हम लोग एक हुए। ठीक है। आई अपील यू टू टेल मी वॉट माने आई एम योर बेटर हाफ, तो यू शुड टेल मी, वो उस प्यार के खातिर, जो उस कसम के खातिर जो तुमने मेरी सुंदरता के लिए मुझे, उस सुंदरता की जिसकी तुमने प्रशंसा की थी, उन कसमों के खातिर जो तुमने मेरे प्यार में खाई थी, और उस विशाल कसम की, शपथ की खातिर जो जिसकी वजह से हम लोग यूनाइटेड हुए, जिसकी वजह से द ग्रेट ओथ विच यूनाइटेड एंड मेड अस वन, जिस उस शपथ के खातिर जिसमें हम लोग एक हुए, और हम लोग एक दूसरे शादी करके हम लोग एक हुए। दैट यू अनफोल्ड टू मी, और वो चीज तुम मुझे अनफोल्ड करो, अनफोल्ड माने डिस्क्लोज करो, प्रकट करो। ठीक है। वो चीज तुम मुझे बताओ। योर सेल्फ योर हाफ, क्योंकि मैं तुम्हारी, तुम खुद मुझे इस बात के लिए बताओ, बिकॉज आई एम योर बेटर हाफ, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ योर ओन सेल्फ, मैं तुम्हारी बेटर हाफ हूँ, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, और तुम्हारी खुद की तुम्हारे एक हिस्सा हूं मैं। पति पत्नी जो है वो आधा अर्धांगिनी, आधा क्यों बोलते हैं, क्योंकि आधी पूरी हक जो है वो सब उसका होता है, हर चीज में, चाहे दुख में हो सुख में हो, हर चीज में पत्नी का हक होता है। तो उस हिसाब से तुम मुझे बताओ क्या बात है। Why are you heavy, and what men tonight have had to resort to you for here have been some 6 or 7 who did hide their faces even from darkness। अच्छा, इसने देखा भी है, जितने लोग इससे मिलने आए थे उसको पुरुषा ने देखा है, तो वही चीज वो बोलती है कि क्योंकि मैं अर्धांगिनी हूं तो तुम्हारे शरीर का एक भाग हूं, तो तुम मुझे बताओ, तुम वाई आर यू सो हैवी, तुम इतने उदास क्यों हो। वाई आर यू सो हैवी, तुम इतना भारी, दिमाग भारी क्यों हो रहा है, मैंने तुम इतना उदास क्यों हो। एंड
व्हाट मेन टू नाइट, और आज रात को कौन से आदमी थे, हैव हैड टू रिसोर्ट टू यू, वो कौन से आदमी थे आज रात को जो तुमसे मिलने आए थे। फॉर हियर हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे कुछ 6 या 7 लोग थे, हु डिड द हाइड देयर फेसेस, कुछ 6 या 7 लोग आए थे जिन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे, इवन फ्रॉम डार्कनेस, रात के अंधेरे में भी, रात के अंधेरे में भी उन्होंने, some 7 or 6 men came and who had hidden their faces although it was dark night, हालांकि अंधेरी रात थी उसमें भी उन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे, तो वो लोग कौन है। ब्रूटस कह रहा है, नील नॉट जेंटल पोर्शिया, माने पोर्शिया तुम इस तरह से, यू शुड नॉट नील नॉट, माने आई डोंट वांट यू टू नील डाउन, माने घुटनों पर इस तरह से नहीं गिरो प्रिय पोर्शिया, मेरी मेरी घुटनों पर मत गिरो। पोर्शिया जवाब, ये इंपॉर्टेंट है, पोर्शिया की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। आई शुड नॉट नीड इफ यू वर जेंटल ब्रूटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्पीच भी इंपॉर्टेंट है। इज ब्रूटस सिक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, पोर्शिया की स्पीच इसमें सब इंपॉर्टेंट है, ये भी पोर्शिया इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। पोर्शिया कह रही, आई शुड नॉट नीड इफ यू वर जेंटल ब्रूटस, मने मुझे घुटनों पर झुककर इस तरह से तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता, इफ ब्रूटस यू हैड बीन जेंटल, अगर तुम जेंटल होते, अगर तुम सही होते, तुम इस तरह से मुझे शील स्वभाव के रहते, माने जेंटल स्वभाव के रहते, तो मुझे इस तरह से झुकना नहीं पड़ता। विद इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज टेल मी, इस शादी के बंधन में, हमारे विवाह, माने हम लोग शादी के बंधन में बंध गए हैं, इन द रिजर्वेशन मेड इन द बॉन्ड ऑफ, शादी के बंधन में बनते हैं तो कस्में खाते हैं कि हम एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे, हर चीज में भागीदारी हिस्सेदारी बनाएंगे, मतलब खुशियों में तो मेन बोलते हैं, लेकिन खुशियों दुख में दोनों में हिस्सेदारी बनती है। तो कह रहे हैं कि पोर्शिया कह रही है, विद इन शादी के बंधन के खाते, टेल मी ब्रूटस इज इट एक्सपेक्टेड आई शुड नो नो सीक्रेट्स, शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुम किस लिए परेशान हो। इज इट एक्सपेक्टेड आई शुड नो नो सीक्रेट्स दैट अपरटेन टू यू, माने क्या उन किन्हीं गुप्त बातों को मैं जान नहीं पाऊंगी जो तुमसे संबंध रखती है। इम्पोर्टेंट टू यू माने जो तुम, क्या ये इस बात की उम्मीद कर, ये इज इट एक्सेप्टेड, क्या इस बात की उम्मीद की जा सकती है, क्या ये सोचा जा सकता है कि आई शुड नो नॉट नो द सीक्रेट्स दैट पर्टेन टू यू, क्या ये बात मानी जा सकती है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट नहीं जानना चाहिए जो तुमसे संबंधित हो, क्या ऐसा होना चाहिए। एम आई योर सेल्फ बट एज इट वर इन सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन, मैंने बोलती है क्या मैं तुम्हारी अर्धांगिनी केवल लिमिटेशंस में हूं, मैं कुछ सीमा तक ही हूँ, कुछ वर इन सॉर्ट ऑफ लिमिटेशन, मैंने कुछ हद तक ही मैं हूँ, क्या मैं कुछ कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र में ही मैं कुछ डिग्री तक, पर्टिकुलर डिग्री या लिमिटेड डिग्री, या फिर कुछ सीमाएं हैं, कुछ सीमा तक ही क्या मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ। टू कीप विद यू एट मील्स, केवल तुम्हारे खाने भोजन के समय तुम्हारे साथ रहूं, मील्स बने भोजन के समय तुम्हारे साथ रहूं, और कंफर्ट योर बेड, और तुम्हारे साथ रहने के लिए, बिस्तर पर तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए, और एंड टॉक टू यू समटाइम्स, और कभी कभी तुमसे बात करने के लिए, क्या इसीलिए मैं हूं, बस इतना ही मेरा लिमिटेशंस है, इतनी मेरी सीमाएं हैं, इससे ज्यादा मुझे कुछ हक नहीं है। ड्वेल आई बट इन सबर्ब्स, सबर्ब्स माने एकदम बाहर, क्या मैं इसके बाहर हूं, बस ड्वेल माने रहना, क्या मैं केवल तुम्हारे सुखों की ही खातिर हूं, केवल इससे बाहर हूं, माने और कुछ नहीं है मुझे, और कोई ऑफ योर प्लेजर माने सुख की साथी, ड्वेल आई बट इन सबर्ब्स ऑफ योर प्लेजर, क्या मैं सुख की साथी हूँ, सुखों की ही साथी हूँ, तुम और किसी भी चीज में नहीं। इफ इट वी मोर, पोर्शिया इज ब्रूटस हार्लट नॉट हिज वाइफ, क्या मैं तुम्हारी सुख की साथी हूँ, अगर ऐसी स्थिति है तो पोर्शिया ब्रूटस की हार्लट है। हार्लट माने होता है एक तरह से प्रोस्टिट्यूट, वेश्या, जिसे मैंने कहूं मैं तुम्हारी फिर पत्नी नहीं हूं, फिर मैं वेश्या हूं, या मैं फिर प्रोस्टिट्यूट हूं, आई एम नॉट योर वाइफ, ठीक है। उसको बहुत खराब लगा इस चीज से, इसलिए वो पोर्शिया ऐसी कहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये स्पीच, नहीं समझ में आया तो 2-3 बार पढ़ के देख लीजिएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ब्रूटस कह रहा है, यू आर माई ट्रू एंड ऑनरेबल वाइफ, एज डियर टू मी एज द ruddy drops that visit my sad heart, तुम मेरी सच्ची पत्नी हो,
और ऑनरेबल हो, बड़ी सम्मान, रेस्पेक्टेबल वाइफ हो, बड़े सम्मान युक्त पत्नी हो तुम्हारी, यू आर माई ट्रू एंड रेस्पेक्टेबल वाइफ, एज डियर टू मी, और तुम मेरे लिए उतनी ही प्रिय हो जितने मुझे ये जो रेड ड्रॉप्स जो मेरे हृदय में बह रहे हैं, जो ये विजिट माई सैड हार्ट, मेरे इस दुखी दिल में जो खून की बूंदें जो बह रही हैं, यू आर एज डियर टू मी एज द रेड ड्रॉप्स ऑफ ब्लड दैट कीप मी अलाइव बाय विजिटिंग माई हार्ट। मतलब मेरे दिल में जो ये खून की बूंदें जो दौड़ रही हैं, जितनी प्यारी मुझे ये हैं, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं, उतनी ही प्यारी तुम हो, मेरी जान की तरह प्यारी हो। ठीक है। कितना ब्रूटस रोमांटिक है, अच्छा लगता है। ब्रूटस हस्बैंड वाइफ रोमांटिक होते हैं, अच्छा लगता है। ब्रूटस भी रोमांटिक है पोर्शिया के प्रति, दिस इज वेरी नाइस। और इसीलिए क्योंकि ब्रूटस इस तरह से है, बड़ा शांत दिमाग का है और बहुत रोमांटिक है, इसीलिए पोर्शिया को ये चीजें अब लग रहा है कि ये क्यों उदास है। हमेशा ऐसा नहीं रहता है, वो बहुत ही अच्छा है। तो उस हिसाब से उसे इसीलिए पोर्शिया को परेशान कर रही है। अब पोर्शिया कह रही है, इफ दिस वर ट्रू देन शुड आई नो दिस सीक्रेट। तो पोर्शिया कह रही है, अगर ये सच है तो क्या मैं तुम्हारा सीक्रेट जान सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारी जो रहस्य है, तुम जिस बात से तुम परेशान हो, क्या मैं जान सकती हूँ? आई ग्रांट आई एम अ वुमन बट विद ऑल अ वुमन दैट लॉर्ड ब्रूटस टुक टू वाइफ। ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गुड। हाँ, पुष्य के सारे स्पीचेस अच्छे से प्रिपेयर करिएगा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे स्पीचेस। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन इसमें से पुट अप किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो प्रोशेरी, अगर ये सच है, अगर मान लो ये सच है, तो क्या मैं तुम्हारी सीक्रेट जान सकती हूँ? आई ग्रांट आई एम अ वुमन। मैं मानती हूँ कि मैं एक स्त्री हूँ। बट विद ऑल माने, मैंने पहले बोला था, बट विद ऑल माने एट द सेम टाइम, साथ ही साथ। अ वुमन दैट लॉर्ड ब्रूटस टुक टू वाइफ। मैं एक वो स्त्री हूँ, ठीक है, लेकिन मैं लॉर्ड ब्रूटस की विवाहिता पत्नी हूँ। मैं लॉर्ड ब्रूटस, जो कि बहुत ही हाई पोजीशन में है, और ब्रूटस जैसे इंसान की बीवी हूं मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूं, मैं ब्रूटस। माने पोर्शिया, इस बात से पता चल रहा है कि पोर्शिया को बहुत प्राउड फील है, शी फील्स प्राइड ऑफ हर हस्बैंड ने, जिस हस्बैंड की वो बीवी है या जिस बाप की वो बेटी है, केटो केटो की वो बेटी है। तो दोनों में वो शी फील्स वेरी प्राइड, मतलब बहुत ही उसको गर्व महसूस होता है। ठीक है। तो वही कह रही है, मैं मानती हूँ, आई ग्रांट आई एम अ वुमन बट विद ऑल अ वुमन दैट लॉर्ड ब्रूटस टुक टू वाइफ। आई ग्रांट आई एम अ वुमन बट विद ऑल अ वुमन वेल रेप्यूटेड केटोस डॉटर। मैं मानती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं एक ऐसी औरत हूँ जो ब्रूटस जैसे इंसान की वाइफ है। और मैं मानती हूँ कि मैं एक औरत हूँ, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी औरत जो फेमस वेल रेप्यूटेड केटो, जो केटो की बेटी हूँ। थिंक यू आई एम नो स्ट्रोंगर देन माई सेक्स। और तुम ये सोच लो कि सेक्स माने लड़की लड़का, मैं लड़की हूं तो मैं किसी लड़के से कम नहीं हूं। कोई तुमसे कोई मैंने मजबूत इतने अच्छे घराने से मैं ताल्लुक रखती हूँ। तो मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूं, मैं कोई आसानी से बह जाने वाली या दुखी हो जाने वाली नहीं हूं। मैं भी बिल्कुल मर्दों की तरह मैं एकदम मजबूत हूँ। बीइंग सो फादर एंड सो हस्बैंडेड, ऐसे बाप की और ऐसे हस्बैंड की, माने ऐसे बाप की बेटी और ऐसे हस्बैंड की वाइफ होने के नाते, टेल मी योर काउंसल्स। तुम मुझे जो जो भी तुम्हारे सीक्रेट्स हैं, काउंसल्स माने सीक्रेट्स, तुम्हारे जो भी सीक्रेट्स हैं वो मुझे बताओ। आई नॉट डिस्क्लोज देम, ये देम है, ठीक है। मैं इसे किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करूंगी, किसी के सामने खुलासा नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। आई हैव मेड स्ट्रॉन्ग प्रूफ ऑफ माई कॉन्स्टेंसी गिविंग माई सेल्फ अ वॉलंटरी वूंड। पर ये मैंने अपनी निष्ठा की, अपनी दृढ़ता का प्रमाण दिया है। प्रूफ ऑफ माई कॉन्स्टेंसी माने, कॉन्स्टेंसी माने मैंने अपनी क्या बोलते हैं, मैंने अपने फर्मनेस, अपनी लॉयल्टी, अपनी वफादारी, ठीक है, मैंने अपनी वफादारी का प्रमाण, बहुत मजबूत प्रमाण, स्ट्रॉन्ग प्रूफ तुम्हें दिया है। किस तरह से? गिविंग माई सेल्फ अ वॉलंटरी वूंड हियर इन द थाई। मैंने प्रमाण दिया अपने जांग पर, अपने थाई पर मैंने स्वयं घाव बनाकर। कभी कभी होता है ना, लोग साबित करने के लिए, अपनी प्यार साबित करने के लिए कुछ लोग अपनी नस काट लेते कि मैं नस काट के बता रही हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए नस भी काट सकती हूँ। तो मतलब ये दिखाना, शो करना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो इस तरह से पोर्शिया ने अपने थाई में, अपने जांग में एक भाव बना लिया था, और उसने बोला देखो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं किस तरह से मैं अपनी, मैंने घाव बना लिया, लेकिन वो भी मैंने किसी को बताने नहीं दिया, किसी को जानने नहीं दिया। मैं किस तरह से चीजों को अपने तक ही रखती हूँ, मैं कितनी वो हूं, मैं कितनी निष्ठावान हूँ, कितनी
घाव बनाकर मैंने अपनी दृढ़ता का प्रमाण दिया है, मैं कितनी दृढ़ हूँ, कुछ मुझे से मानती हूँ तो उसको मैं फॉलो करती हूँ। तो यही चीज वो बोलती है कि मैंने अपने जांग में, अपने थाई में घाव कर लिया है, और इस तरह से मैंने प्रमाणित किया है। I've already given you a strong proof of my loyalty and firmness of my mind by giving myself an inflicted wound in my thigh. ये कहती है, मतलब ये इंग्लिश में बोल दिया मैंने ये चीज, मतलब अपनी थाई में मैंने एक घाव बनाया, उससे मैंने अपना साबित किया है, प्रूफ, मैं कितनी लॉयल हूं, मैं कितनी वफादार हूं। ठीक है। Can I bear that with patience and not my husband's secrets? अब कह रहे हैं, do you think I can tolerate the पेन ऑफ द वूंड पेशेंटली? तुमको लगता है अगर मैं इतनी पेशेंटली, इतनी धीरज के साथ मैं इस दर्द को जब बियर कर सकती हूँ, इस दर्द को सहन कर सकती हूँ, तो क्या मैं अपने हस्बैंड की सीक्रेट्स को सहन नहीं कर सकती? मैंने इस दर्द को मैं गुप्त, किसी को जानने नहीं दे रही हूँ, गुप्त रूप से मैंने मन इसको दबा के रख सकती हूँ, तो क्या मैं अपने हस्बैंड के सीक्रेट्स नहीं दबा के रख सकती? क्या मैं को अपने हस्बैंड की गुप्त बातों को मन में नहीं छिपा सकती? क्या रीजन देती है, देखिए पोर्शिया बहुत अच्छी बात बोलती है अपनी। तो ब्रूटस क्या कहता है, ओ ये गॉड्स रेंडर मी वर्दी ऑफ दिस नोबल वाइफ, अरे ये भगवान, हे देवताओं, मुझे इतनी ताकत दो, मैं इस लॉयल वाइफ, इस निष्ठावान पत्नी की जो उम्मीदों के योग्य बनूं, वर्दी मने लायक। मुझे रेंडर मने मेक मी, रेंडर मने मेक मी, ये देवताओं, ये गॉड्स, हे भगवान, ये देवताओं, मुझे इस नोबल वाइफ, इस निष्ठावान, इस लॉयल, इस वफादार बीवी के लायक बनाओ मुझे। मैंने ब्रूटस अपने आप को उसके लायक नहीं समझता, किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि तो मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ, तुम मेरे से ज्यादा अच्छे हो। वही चीज है, ब्रूटस जो है वो कह रहा है, ये भगवान, मुझे अपनी इस निष्ठावान, इस जो डिवोटेड वाइफ है, लॉयल वाइफ है, उसके काबिल मुझे बनाओ। नॉकिंग विद इन, अब अंदर से नॉक की आवाज आती, कोई दरवाजे पर है। हाक हाक, वन नॉक्स, पोर्शिया गो इन अ व्हाइल। हाक हाक पने लिसन, हाक पने लिसन, सुनो सुनो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। पोर्शिया गो इन अ व्हाइल, गो इन मने अंदर जाओ, अ व्हाइल मने कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए अंदर जाओ। एंड बाय दाई बूजम शैल पार्टेक द सीक्रेट्स ऑफ माई हार्ट। बाय एंड बाय मने धीरे धीरे, दाय मने योर, बुजम मने छाती, तुम्हारी छाती में, मने तुम्हारे दिल में, युबू तुम्हारा दिल जो है, शैल पार्टेक मने हिस्सा लेगा, किस चीज का? द सीक्रेट्स ऑफ माई हार्ट, मैंने मेरे दिल की जो भी, मेरे दिल के अंदर जो भी चीज है, मेरे दिल की बातें जो हैं, बहुत जल्द तुम्हारे दिल में भी वो चीजें पहुंच जाएंगी। मतलब मैं अपनी बातों बहुत जल्दी शेयर करूंगा। बाय एंड बाय ने स्लोली, आई बाय योर हार्ट शैल शेयर द सीक्रेट्स ऑफ माय हार्ट, तुम्हारा दिल मेरे दिल के सीक्रेट्स को शेयर करेगा। मैंने मैं बहुत जल्द धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, मेरे दिल की बातें तुम्हारे दिल में पहुंच जाएंगी। ठीक है। All my engagements I will construe to thee, all the character of my sad bros, leave me with haste. अब वो कह रहे हैं कि जितनी भी एंगेजमेंट्स, जितनी भी एंगेजमेंट्स आई विल कंस्टिट्यूट, मैंने आई विल कंस्टिट्यूट मैंने एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कर दूंगी। आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स, एंगेजमेंट्स मैंने आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स, आई विल कंस्टिट्यूट टू दी, आई विल एक्सप्लेन टू दी, मैंने जितनी जिस चीज से विच आई, द थिंग्स विच आई एम ऑक्युपाइड, ऑल द थिंग्स विच आई एम ऑक्युपाइड इन, जो जिन चीजों से मैं घिरा हुआ हूँ, वो मैं तुम्हें कंस्ट्रू करूंगा, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, वो सब मैं, एंगेजमेंट मैंने जिन चीजों से मैं घिरा हुआ हूँ, एंगेज मतलब घिरा हुआ हूँ, ऑक्युपाइड हूँ, जो चीजें मुझे परेशान करें उन सब मैं तुम्हें एक्सप्लेन, दी मने यू, कंस्ट्रू मने एक्सप्लेन, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करूंगा, सब विस्तार से बताऊंगा। लीव मी विद हेस्ट, हेस्ट मने जल्दी, अब तुम मुझे जल्दी से छोड़ के यहाँ से जाओ, मने यहाँ मुझे अकेला छोड़ दो, तुम जल्दी से जाओ। Exit Portia, re-enter Lucius with Ligarius. अब पोर्शिया चली जाती है और दोबारा एंटर करता है लूशियस लिगेरियस के साथ। कैयस लिगेरियस कौन था भाई? हाँ, ब्रूटस कह रहे कैयस लिगेरियस वही है जिसको मेटलिस ने बोला था, आप लोग कैयस लिगेरियस को कैसे भूल रहे हैं, इसको ये भी सीजर के खिलाफ है, तो इसको भी अपनी कॉन्स्पिरेसी में, अपने उसमें शामिल कर लेना चाहिए। तो क्योंकि सीजर की तारीफ की, सीजर के सामने इसने, लिगेरियस ने पोम्पे की तारीफ की थी, तो सीजर ने पोम्पे की तारीफ करने की वजह से लिगेरियस को डांटा था, तो तब से लिगेरियस थोड़ा सा उसके साथ रिलेशंस हार्ड हो गए, थोड़े से उसके साथ रिलेशंस जो वो खराब हो गए, तो इसीलिए मेटलस ने बोला था उसको भी शामिल कर लो।
वो भी अच्छी हमारा साथ देगा। तो वही लिगेरियस जो है वो आया है। तो अब ब्रूटस कह रहा है कैस लिगेरियस दैट मेटलस स्पोक ऑफ बॉय स्टैंड असाइड कैस लिगेरियस हाउ, कह रहे कैस लिगेरियस तुम्हारे बारे में मेटलस ने बोला था मुझे, मेटलस सिम्बर ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। बॉय, अब ये बॉय कौन है? लूशियस, लूशियस लड़के तुम नौकर है वो। स्टैंड असाइड तुम थोड़ा हट के खड़े हो। और कैस उसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता है और फिर कहता है कैस लिगेरियस हाउ, मैंने कैस लिगेरियस तुम कैसे हो। लिगेरियस कह रहे वाउशेफ गुड मॉरो फ्रॉम अ फीबल टंग। वाउशेफ माने आई एक्सेप्ट, वॉशिप माने एक्सेप्ट स्वीकार करिए, गुड मॉर्निंग माने गुड मॉर्निंग, मेरा नमस्कार, मेरा गुड मॉर्निंग स्वीकार करिए। किसके? फ्रॉम अ फीबल टंग, फीबल माने कमजोर, एक कमजोर आदमी की एक फ्रॉम अ सिक मैन लाइक मी, मुझ जैसे एक बीमार आदमी की जुबान से मेरा गुड मॉर्निंग, मेरा गुड मॉर्निंग स्वीकार करिए। ब्रूटस कह रहा है ओ व्हाट अ टाइम यू चोज आउट ब्रेव कैशियस, अरे तो ब्रूटस कह रहा है अरे ये कौन सा समय तुमने चुना, किस चीज के लिए? टू वियर अ कर्चिफ, टू वियर अ कर्चिफ इनकी भाषा में बोलते हैं टू फॉल इल, बीमार पड़ना। तो ब्रूटस कह रहे भी ब्रूटस को इसकी जरूरत है, अब वो इस समय कह रहे तो जब किसी की जरूरत होती है और उस समय बीमार पड़ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार तुमने भी यार बीमार पड़ने की कौन सा समय चुना, अभी तुम्हारी जरूरत थी। तो वही ब्रूटस कह रहा है कि तू ओ व्हाट टाइम यू हैव चूज आउट ब्रेव कैयर्स टू वियर अ कर्चिफ माने टू फॉल इल, बीमार पड़ना। तो ब्रूटस कह रहा है अरे कैशियस तुम तो बड़े नाजुक समय में बीमार पड़ गए, ये कौन सा समय में तुम बीमार पड़ गए? वुड यू वर नॉट सिक, काश तुम बीमार नहीं होते, कितना अच्छा होता अगर तुम बीमार नहीं पड़े होते। लिगेरियस क्या जवाब दे रहा है? आई एम नॉट सिक इफ ब्रूटस हैव इन हैंड, लिगेरियस कह रहा है मैं बीमार नहीं हूं यदि ब्रूटस मेरे पास है। ब्रूटस का कोई काम मेरे को करना है, हैव अ हेल्पफुल ईयर टू हियर ऑफ इट, अगर ब्रूटस का कोई काम मुझे करना है जिस मुझे काम को अंजाम देना है, तो मेरे कान बिल्कुल स्वस्थ हैं, मतलब मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैंने आपके काम के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कभी जिसको जो बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं प्यार करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना अरे आपके लिए मैं कुछ कुछ भी करने, कभी भी मैं आपके लिए तैयार हूँ। एनी एक्सप्लॉइट वर्दी द नेम ऑफ ऑनर माने कुछ भी चीज, एनीथिंग जो भी चीज जो अम, आपके द्वारा कही हुई बात हो उसके लिए मैं तैयार हूं, आपके सम्मान के खातिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, उस आपके सम्मान के खातिर कोई काम मुझे करना पड़े तो मैं बीमार नहीं हूं। ब्रूटस कह रहे सच एन एक्सप्लॉइट हैव आई इन हैंड, तो कह रहे हाँ ऐसा एक काम है तो मेरे हाथ में। लिगेरियस हैड यू नहीं, हैड यू हेल्पफुल ईयर टू हियर ऑफ इट, क्या तुम क्या तुम्हारे कान इतने स्वस्थ हैं कि तुम सुन सको, माने क्या तुम स्वस्थ हो, तुम सुन पाओगे, इतनी अच्छी हालत है तुम्हारी? ठीक है, तो लिगेरियस कह रहा है बाय ऑल द गॉड्स, यहाँ पे समझ में आ गया पूरा। टू वियर अ कर्चिफ वुड यू आर नॉट सिक, मतलब तो ये इस तरह से तुम बीमार पड़ गए, काश तुम बीमार नहीं होते। लिगेरियस कह रहा है, मैं बीमार नहीं हूँ, ब्रूटस का कोई काम मेरे हाथ में है, कोई ऐसा काम जो आपके सम्मान के खातिर हो। तो ब्रूटस कह रहा है हाँ एक काम तो मेरे हाथ में है। लिगेरियस क्या तुम्हारी कान स्वस्थ है, माने आर यू हेल्दी, आर यू ओके टू हियर मी, माने तुम स्वस्थ हो, सुनने के लिए तैयार हो? तो लिगेरियस कह रहे बाय ऑल द गॉड्स दैट रोमन्स बो बिफोर, माने उन सारे भगवान की खातिर, उन सारे देवताओं की कसम। बाय ऑल द गॉड्स माने शपथ लेता है, माने सारे उन देवताओं की कसम जिनके सामने रोमन्स लोग, रोमवासी सर झुकाते हैं, माने उन सब जो जिन सब को रोमवासी प्रे करते हैं, उन सब भगवान के खातिर जिनके सामने रोमवासी सर झुकाते हैं, या रोमन्स जिनको प्रे करते हैं, उन सब भगवान की कसम। आई हियर डिस्कार्ड माई सिकनेस, डिस्कार्ड माने गिव अप, यहीं पे मैं अपनी बीमारी गिव अप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, मैंने सब देवताओं की खातिर, सब देवताओं की कसम, उन सब देवताओं की कसम जिससे रोमन लोग प्रे करते हैं, उनकी कसम, मैं अपनी बीमारी यहीं पे छोड़ता हूँ, मैंने छोड़ दिया अपनी बीमारी, मत हटा दिया, चलो अब बोलो तुम। ठीक है, वो चीज है। सोल ऑफ रोम ब्रेव सन डिराइव फ्रॉम द ऑनर, सोल तुम तो रोम की आत्मा हो, जान हो। सोल ऑफ रोम किसको बोला जा रहा है? ब्रूटस को। लुगारिस कह रहा है सोल ऑफ रोम, आप तो आप ब्रूटस तुम तो रोम की आत्मा हो, और ब्रेव सन तुम बहादुर बेटे हो, किसके?
डिराइव फ्रॉम ऑनरेबल लॉयंस, LOINS, लॉयंस माने एंसेस्टर्स, बीमार, सॉरी, LOINS, लॉयंस माने एंसेस्टर्स या पेरेंट्स जिनके तुम वंशज हो। ठीक है, तुम तो बहुत रोम की आत्मा हो, तुम बहादुर बेटे हो। किसके बहादुर बेटे हो तुम? अपने अपने जो क्या बोलते हैं, तुम आदरणीय ब्रूटस, तुम वीर वीर हो, तुम ब्रेव सन हो, और बिल्कुल सम्मानजनक पेरेंट्स के बच्चे हो, माने सम्मानजनक खून से तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारा माने तुम्हारा वंश ही अच्छा है, तुम्हारा वंश, तुम्हारा एंसेस्टर्स, तुम्हारे माँ बाप जो पेरेंट्स हैं, सब इतने सम्मानजनक इंसान के बेटे हो। Thou like an exorcist has conjured up my mortified spirit। और exorcist कौन होता है? ओझा। एग्जॉसिस्ट होता है ओझा, वन हु रिमूव्स द इल स्पिरिट आउट ऑफ द बॉडी ऑफ बॉडी बाय मैजिक। माने ओझा क्या करता है? शरीर से भूत को निकाल देता है। तो वही ब्रूटस को कह रहा है लिगेरियस, तुमने आपने तो भाई एग्जॉसिस्ट की बात ही, जिस तरह से एग्जॉसिस्ट, जिस तरह से ओझा शरीर से भूत को निकाल देता है, उस तरह से तुमने मेरे अंदर जान डाल दी है। माई मोटिफाइड कंज्यूर्ड अप, मैंने मुझे पुनर्जीवित कर दिया है, मुझे मेरे अंदर जान डाल दी है। माई मोटिफाइड स्पिरिट, मोटिफाइड मैंने मरे हुए, मेरे डेड स्पिरिट में, मेरी जो स्पिरिट, मेरा जो जोश, डेड स्पिरिट था एकदम, जो मरा हुआ जोश था मेरा बिल्कुल, उसमें तुमने जान डाल दी है। ठीक है, मैंने मेरी मृत आत्मा को तुमने पुनर्जीवित कर देता है, तुमने कर दिया है। ठीक है, नाउ बिड मी रन, अब आज्ञा दो तो मैं अभी दौड़कर जाऊं। एंड आई विल स्ट्राइव विथ थिंग्स इम्पॉसिबल, और जितनी भी असंभव चीजें हैं वो मैं कर दिखाऊं। स्ट्राइव माने संघर्ष करना, जूझना। तो अब तुम मुझे बिड माने ऑर्डर, अब मुझे आप ऑर्डर दीजिए, मैं दौड़ कर जाऊं और जितनी भी इम्पॉसिबल चीजें, असंभव चीजें, उनको उनको मैं कर दिखाऊं, या गेट द बेटर ऑफ देम, बल्कि कर दिखाऊं, बल्कि और अच्छा करके दिखाऊं। आप बताइए व्हाट्स टू डू, मुझे बताइए मैं मुझे क्या करना है। टेल मी व्हाट आई एम सपोज टू डू, मुझे क्या करना है, मेरा मुझे काम बताइए। ब्रूटस कह रहा है पीस ऑफ वर्क दैट विल मेक सिक मैन होल। ब्रूटस कह रहे हैं एक ऐसा काम है जो बीमार लोगों को स्वस्थ बना देगा। ऐसा है, ऐसा काम जो बीमार लोगों को स्वस्थ बना देगा। तो लिगेरियस समझ जाता है, उसके बाद लिगेरियस कहते हैं बट आर्ट नॉट सम होल दैट होल आर नॉट सम होल दैट वी मस्ट मेक सिक। क्या ऐसा कोई स्वस्थ आदमी, होल माने स्वस्थ, हेल्दी, क्या ऐसा कोई हेल्दी आदमी नहीं है जिसे हम बीमार कर दें? होल का मतलब पूरा नहीं, होल माने एकदम स्वस्थ। तो होल माने स्वस्थ, तो जब ब्रूटस कह रहा है ऐसा काम जो बीमार आदमी को स्वस्थ बना दे, तो लिगेरियस कह रहा है कि क्या ऐसा कोई नहीं है जिस स्वस्थ आदमी को बीमार करा जाए? ऐसा काम है क्या? माने बीमार करना मतलब किसी को मारना तो नहीं है, मतलब किसी को मारना तो नहीं है, किसी को सिक मेक सिक, माने वो लिगेरियस को अंदाजा है, लिगेरियस भाई समझ जाता है ब्रूटस ने क्यों बुलाया, तो वो कह रहा है ऐसा तो नहीं है किसी को, किसी की हालत खराब करनी है, मतलब किसी को मारना है। ब्रूटस कह रहे हैं दैट मस्ट बी ऑल्सो। ब्रूटस कह रहे हैं हाँ, हमें वही करना है। वॉट इट इज, हाँ हाँ मुझे वही, हमें वही करना है। वॉट इट इज माई कैयस आई शेल अनफोल्ड टू दी, और वो कौन सा काम है, मैं तुम्हें वो क्या करना है वो मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, तुम्हें सूचित कर, अनफोल्ड टू दी, अनफोल्ड मैंने खुलासा करके बताऊंगा मैं तुम्हें। हाँ एक काम तो है, लेकिन वो कौन सा काम है वो मैं तुम्हें खुलासा करके बताऊंगा। अनफोल्ड मैंने तुम्हारे सामने खुलकर बताऊंगा। दी मैंने यू, एज वी आर गोइंग टू whom इट मस्ट बी डन, क्योंकि हम अभी उसी वक्त उसी आदमी के पास चलेंगे जिसके विरुद्ध ये काम करना है। किसके पास जाएंगे? सीजर के पास। तो सीजर के पास ही तो चलने के लिए सब तैयार हैं, बोला था 8 बजे तैयार रहना, हम लोग सब चलेंगे, तो उसी को तो मारना है। तो ब्रूटस कह रहा है कि हाँ एक काम है, हम सबको करना है, और वो क्या काम है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हारे सामने खुलासा करके रखूंगा, खुलकर बताऊंगा। और हम लोग क्योंकि हम उसी के पास चल रहे हैं जिसके साथ ये काम करना है, जिसको मारना है उसी के पास हम लोग चल रहे हैं, अभी बताऊंगा मैं क्या करना है। लेकिन इस कह रहे सेट ऑन योर फुट, सेट ऑन योर फुट माने ठीक है, मेरा पथ प्रदर्शन करिए, मुझे रास्ता दिखाइए। एंड विद अ हार्ट न्यू फायर आई फॉलो यू, और पूरे नई उत्साह के साथ, उत्साहपूर्ण तरीके से, नवीन उत्साह के वाले हृदय के साथ, नए उत्साह वाले हृदय के साथ आई फॉलो यू, मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, मैं आपका अनुसरण करूंगा। टू डू आई नो नॉट वॉट, और वो उस काम को करने के लिए जिसे मुझे पता ही नहीं क्या है, माने मैं उस काम को करने के लिए तुम्हारा अनुसरण करूंगा, तुम्हें फॉलो करूंगा, तुम्हारे पीछे जाऊंगा।
जिसको मुझे पता ही नहीं क्या है, मैंने वो काम ही मुझे नहीं पता क्या है, उस काम को मैं करने के लिए तैयार हूं, बट इट्स सफिशिएंट दैट ब्रूटस लीड्स मी ऑन। हालांकि मुझे पता नहीं है कि वो कौन सा काम है, लेकिन मेरे लिए इतना काफी है कि ब्रूट सफिशिएंट मैंने सफिशिएंट, इतना इनफ है, दिस इज इनफ, दिस इज सफिशिएंट फॉर मी दैट ब्रूटस लीड्स ऑन। ब्रूटस हमें लीड कर रहा है, ब्रूटस हमें हमारा प्रदर्शन कर रहा है, या कर रहे हैं, यही मेरे लिए काफी है। मैंने जिसको हम एकदम अंधे की तरह प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, वो अगर कहेगा भाई कुएं में कूद जाओ, तो हम कुएं में भी कूद जाएंगे, उस टाइप से है। तो लिगेरियस बोला था, ब्रूटस ने पहले बोला था ना, लिगेरियस बहुत प्यार करता है मुझसे। तो लिगेरियस वही है जो ब्रूटस को बहुत प्यार करता है, रेस्पेक्ट भी करता है। तो वही वो कह रहा है कि आप हमारा पथ प्रदर्शन करिए, आप हमें बताइए कहाँ चलना है, और पूरे नए जोश के साथ हम तुम्हारे पीछे जाएंगे। उस काम के लिए जो मुझे पता ही नहीं है क्या करना है, मैंने उस काम के लिए जो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना काफी है मेरे लिए कि ब्रूटस हमें लीड कर रहा है, ब्रूटस हमें रास्ता दिखा रहा है, पथ प्रदर्शन कर रहा है, यही हमारे लिए काफी है। बस अब जहां बोलेंगे वहां हम चल देंगे। ब्रूटस कह रहा है फॉलो मी देन, ठीक है, तो फिर हमारे पीछे आओ, हमारे साथ चलो, ठीक है। यहाँ पे फिर वो एग्जिट कर जाते हैं, ये जो स्टेज से एग्जिट हो जाते हैं, और एग्जिट होने के साथ साथ हमारा एक्ट 2 सीन 1 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक्ट 2 सीन 1 इज कंप्लीट, एंड इसमें मैंने इंपॉर्टेंट स्पीचेस भी बता दिए, पोर्शिया के सारे स्पीचेस इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, एक्चुअली मैंने ये बहुत पहले पढ़ा था, मैं जब क्लास 8 में थी, तब मैंने सेंट पॉल्स स्कूल में थी, तब मुझे ये पढ़ाया गया था, तब मैंने पढ़ा था। तो इसमें से क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, वो मुझे पता है। इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं, गुड जेंटलमैन इस पे से भी आता है, ब्रूटस की स्पीच भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड यू हैव एंजॉयड, आई एम श्योर। और आप लोगों को समझ में आया, वर्ड बाय वर्ड मैंने एक्सप्लेन किया। और अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और शेयर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंचे। ओके, सो अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्ट 2 सीन 2, ठीक है। तो तब तक के लिए टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू, एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।